नमस्कार, टीवी 27 न्यूज के हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, सस्पेंस अब खत्म होने वाला ही है। शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होने वाली है और जिसमें सीएम के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन मीडिया और राजनीति के गलियारों में दिल्ली के सीएम के नाम को लेकर बेचैनी और कौतूहल अब भी बरकरार है। सभी कयास लगा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि उनका ही अंदाजा सही साबित होगा। आज हम मुद्दे की बात में इन्हीं कयासों और अंदाजों पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन कयासों और अंदाजों की बुनियाद आखिर क्या है। दिल्ली के चुनाव परिणाम के आए 11 दिन बीत रहे हैं और इस बीच मीडिया ने सीएम के नाम पर खूब माथापच्ची की और तमाम नामों को फिल्टर करने के बाद इस समय 2 नाम विशेष रूप से चर्चा में हैं। ये नाम है विजेंद्र गुप्ता और रेखा गुप्ता का। बात करें विजेंद्र गुप्ता की तो वो रोहिणी सीट से लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। 2015 और 2020 में आपकी लहर में भी वो जीते थे और एक बार फिर से 2025 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने जीत दर्ज की है। 2015 से 2020 तक दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। विजेंद्र गुप्ता का प्लस पॉइंट है कि उन्होंने दिल्ली विधानसभा में पार्टी के सबसे बुरे दौर में उसका झंडा उठाए रखा है। बात करें रेखा गुप्ता की तो वो पहली बार शालीमार बाग से विधायक बनी है। रेखा गुप्ता 2015 से चुनाव लड़ रही हैं। 2025 में पहली बार चुनाव वो जीत पाई हैं। वो 2 बार पार्षद भी रह चुकी हैं और दिल्ली में आरएसएस की सक्रिय सदस्य भी हैं। रेखा गुप्ता भी डीयू छात्र संघ की अध्यक्ष और सचिव रह चुकी हैं। रेखा गुप्ता का प्लस पॉइंट है यह है कि इस बार बड़ी संख्या में महिला वोट बीजेपी की तरफ लौटा है। महिला सीएम बनाकर बीजेपी इस रुझान को और बढ़ाने पर काम कर सकती है। वैसे अब तक तो प्रवेश वर्मा का नाम ही सबसे पहले लिया जा रहा था, लेकिन इन सब के बीच मंगलवार शाम स्मृति ईरानी का मनोज तिवारी से मिलना और उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट करना मीडिया के पेट में मरोड़ पैदा कर रहा है। सबके कान खड़े हुए हैं तो बताया गया कि यह एक निजी मुलाकात थी। कई लोगों ने तो मनोज तिवारी को बधाई भी दे दी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में भी दिल्ली के सीएम को लेकर बेचैनी है। दोनों ही पूछ रहे हैं कि मंडप तैयार हो गया है, बाराती बुला लिए गए हैं, स्थान और तारीख पक्की हो गई है, अब तो बीजेपी दूल्हे का नाम बता दे। बीजेपी आम आदमी पार्टी को अपनी हार की समीक्षा करने की नसीहत दे रही है। उधर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल को पत्र लिखकर कहा है कि 3 साल पहले केजरीवाल ने पंजाब में वादा किया था कि दलित को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो कम से कम अब किसी दलित को ही नेता प्रतिपक्ष बना दे। सवाल यह है कि क्या बीजेपी को सीएम का नाम तय करने में दिक्कत आ रही है या कोई बड़ी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की? यह बड़ा सवाल है। और इसके साथ अगला बड़ा सवाल है, क्या बीजेपी को डर है कि किसी बाहरी को सीएम बनाने से हड़कंप मच सकता है? और अगला बड़ा सवाल एक और खड़ा हो जाता है कि क्या दिल्ली की जनता के मन मुताबिक बीजेपी का नया सीएम होगा? यह भी बड़ा सवाल है। आम आदमी पार्टी किसे बनाएगी नेता प्रतिपक्ष? क्या दलित के नाम पर होगा विचार? आम आदमी पार्टी को लेकर के भी एक ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और ऐसे में आखिर भारतीय जनता पार्टी किसे अपना चेहरा बनाएगी, किसे अपना चेहरा घोषित करेगी? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। माथापच्ची लगातार जारी है, चर्चा का दौर जारी है और सियासी बाजार भी इस समय चर्चाओं से भरा हुआ है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं और आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली की कमान कौन संभालेगा, किसे बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नवरत्न गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवरत्न गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मनीष शुक्ला जी, आपका भी बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज पर। कुछ देर में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत तब तक हम चर्चा की आपसे करते हैं। नवरत्न गुप्ता जी, कयास लगाए जा रहे हैं, सियासी हलकों में बड़ी चर्चा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। सभी लोग अपने अपने मन मुताबिक नाम भी पेश कर रहे हैं, सामने आ रहे हैं। मीडिया हलकों में भी बड़ी चर्चा है, अपने अपने सूत्रों से तमाम नाम सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आज एक बैठक होनी है, लेकिन इस बैठक से पहले भी एक बैठक हो चुकी है मंगलवार को और उस बैठक में सांसद बुलाए गए, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता बुलाए गए, बीएल संतोष जी खुद मौजूद रहे हैं। क्या रणनीति हुई इस बैठक में? क्या कुछ जानकारी आपको है कि आखिर कौन मुख्यमंत्री होगा?
योगेश जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को एक चीज का बहुत बहुत आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो भी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा वो निश्चित दिल्ली की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार को चलाने के अंदर सक्षम एक पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता होगा। आप एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक संवैधानिक पार्टी है। वो अपने संगठन के आधार पर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, जेपी नड्डा जी और जो हमारे पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता रहते हैं उनके आधार पर पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड एक फैसला करता है कि जिस भी नाम के ऊपर चर्चा होती है वो नाम आपने देखा होगा, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, कोई भी हो, वहां पर वो नाम दोबारा चर्चा से नहीं आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक सामान्य कार्यकर्ता, वो पार्टी का मुख्यमंत्री भी हो सकता है, प्रधानमंत्री भी हो सकता है, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो सकता है। ये आपने भिन्न भिन्न प्रदेशों में और राष्ट्रीय स्तर पर भी आपने देखा होगा। योगेश जी, मैं आपको इस चीज का आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो भी पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी की दिल्ली की कमान संभालेगा वो दिल्ली की जनता की समस्याओं को और जो पिछले 15 सालों से कांग्रेस और 11 सालों की आप आदमी पार्टी की जो निकम्मी सरकार रही उसकी नाकामियों को लेकर के वो जनता के पिछली सरकारों ने काम नहीं किए, उन कामों को जनता के हित में और जनता के लिए बेहतर कैसे वो कर सके उनको ध्यान में रखते हुए उन सब कामों के ऊपर मोहर लगाएगा। बिल्कुल। और यही बात आपने पूछा कि पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा। मैंने आपको बताया कि हमारी पार्टी किसी की एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर में केजरीवाल की पार्टी नहीं नवरत्न जी, दरअसल मैंने इसलिए आपसे पूछा कि देखिए पार्टी में कोई भी बैठक होती है तो पार्टी के नेताओं को जानकारी होती है। आज जो बैठक होने जा रही है शाम को 7 बजे, उस बैठक में क्या होगा वो तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन कल एक जो बैठक हुई है जिसमें संगठन मंत्री समेत तमाम बड़े दिग्गज नेता, वीरेंद्र सचदेवा भी उसमें शामिल हुए थे और अन्य तमाम नेता उसमें, अन्य सांसद भी शामिल हुए थे। तो उस बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकला? जाहिर तौर पर है कल की बैठक में भी मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के चर्चा हुई होगी। तो मैंने इसलिए आपसे जानने की अपेक्षा रखी, इसलिए जानने आपसे चाहा कि क्या इस बैठक में भी कोई नाम पर मंथन हुआ है क्या? अगर उस मंथन की जानकारी आपको है तो कौन कौन से नाम है? देखिए, मैंने आपको बताया पार्टी के अंदर सभी कार्यकर्ता, हर पार्टी के, हमारी पार्टी के अंदर में सभी कार्यकर्ता हर पोस्ट के लिए अपने आप में प्रबल उम्मीदवार दावेदार रहते हैं। ये पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कि उस पार्टी के अंदर, उस प्रदेश के अंदर कौन सा व्यक्ति, कौन सा कार्यकर्ता, जैसे मीडिया भी आपने बताया कि रेखा गुप्ता हो, विजेंद्र गुप्ता हो या फिर परमेश वर्मा हो या कोई भी अन्य कार्यकर्ता हो जिसका नाम बहुत जोर शोरों से मीडिया में चल रहा है। मैंने आपको बताया निश्चित ही पार्टी के अंदर जो पार्टी के चुनाव लड़े विधायकों के अंदर ही पार्टी का कोई कार्यकर्ता पार्टी की दिल्ली की आगामी कमान को संभालेगा। और रही बात आपने बताया कि जो दूल्हे की बात रही, तो ये निश्चित मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा और आज शाम के 7 बजे तक ये तय हो जाएगा कि कल जो भव्य और दिव्य तुम्हारा रामलीला मैदान में हो रहा है उसके अंदर पार्टी का जो कमान संभालने के लिए किसको पार्टी आला कमान अपना नेतृत्व। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि पार्टी का कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बनेंगे तो जाहिर तौर पर है भारतीय जनता पार्टी का ही नेता बनेगा, आम आदमी पार्टी तो बनेगा नहीं। खैर, राकेश भड़ाना जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश भड़ाना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राकेश जी, मुख्यमंत्री जो भी होगा वो जो 15 सालों के विकास कार्यों की अवहेलना झेल रही थी दिल्ली की जनता, अब उस अवहेलना को झेलना बंद करेगा और दिल्ली का संपूर्ण विकास करेगा और विकास की राह को आगे बढ़ाएगा। ये बात की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन आप कह रहे हैं कि साहब 11 दिन बीत चुके हैं, मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है, मुख्यमंत्री का नाम का चयन नहीं हो रहा है। वहीं आपकी सहयोगी रही, आपकी पार्टी की नेता रही, उन्होंने पत्र भी लिखा है अरविंद केजरीवाल जी को कि साहब आप तो बता दीजिए कि नेता प्रतिपक्ष किसे बना रहे हैं आप। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये डींगे मारने वाली पार्टी है, झूठ बोलने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। ये लोग एक बात कर रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री कार्यकर्ता बनेगा, मुख्यमंत्री कार्यकर्ता बनेगा। अरे सब कार्यकर्ता ही होते हैं जो भी मुख्यमंत्री बनते हैं, पहले कार्यकर्ता होते हैं फिर नेता बनते हैं, जब मुख्यमंत्री बन जाते हैं। दूसरी बात, आज 11 दिन हो गए इनको ये विकास करने की बात कर रहे हैं कि झेल रही है, 27 साल से दिल्ली झेल रही है। दिल्ली में कौन सा ऐसा काम जो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में नहीं हुआ? बिजली की जो बातें थी वो सबसे बेहतर है देश में, अगर बात करते तो दिल्ली में थी। स्वास्थ्य की बात करें तो मोहल्ला क्लिनिक जैसे सरकारी हॉस्पिटल इतने शानदार अरविंद केजरीवाल जी के टाइम में रहे। और अगर हम बात करें शिक्षा की तो देश में सबसे ज्यादा अगर शिक्षा कहीं बढ़िया थी तो वो दिल्ली में थी। और आज भी है वो लोग, वो
आज भी है। और दिल्ली में अगर योजनाओं की बात करें तो जो योजनाओं का काम दिल्ली में हमने करा, जो काम हमने करे, ये उनको आगे बढ़ा दे, वो सुविधाएं लोगों को दे दे, वही बहुत बड़ी बात है। जो वादे इन्होंने किए हैं उन वादों को पूरा कर ले। 11 दिन में इनमें मुख्यमंत्री का तो चयन अभी हुआ नहीं है, ये वादों की आगे आगे की बातें डींग मार रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो। ठीक है राकेश जी, लेकिन आपने इतना काम किया था, आखिर तो जनता को नागवार क्यों गुजरे आप? क्यों आपको नहीं जनता ने चुना? देखिए, ये तो राजनीति में हमेशा कभी किसी की सरकार थोड़ा रहती है। कांग्रेस ने भी 70 साल राज किया, बीजेपी ने भी राज किया। बीजेपी 400 पार की बात कर रही थी, 280 पे आगे रुक गई, तो इनको पूरा बहुमत नहीं मिला। अगर कहते हैं मोदी ने ये कर दिया, देश में हिंदुत्व बना दिया, मोदी ने विकास कर दिया, दुनिया में डंका बजा दिया, फिर 280 पे क्यों आ गए? पूरा बहुमत फिर क्यों गठबंधन की सरकार बनी? इनके मोदी जी के नाम पे भी आ जाती सरकार। तो लोग हैं, लोगों का जहां मन करता है उसको बना देते हैं। ठीक है, लोगों को हो सकता है हमारी को, चलिए ठीक है, लोगों ने इनको बना दिया है। राकेश जी, आपसे जो सवाल पूछा वो तो आपने जवाब दिया नहीं, क्योंकि आपकी पार्टी का जो सवाल पूछा, स्वाति मालीवाल ने जो पत्र लिखा उसमें जो सवाल किया गया, बहरहाल आपके पास दोबारा आएंगे। तो बीजेपी का काम कर रही है ना, बी कैटेगरी का काम करती है, वो कर रही है। ये तो पूरा दुनिया जानती है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चंद्रशेखर आपके पास आएंगे। ठीक है ठीक है, दोबारा आपके पास आएंगे। ठीक है राकेश जी, दोबारा आपके पास आएंगे। बीजेपी ने पूरे देश में ऐसा माहौल बना दिया कि विपक्ष नहीं, दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए। नवरत्न जी आप भी रुकिए, नवरत्न जी आप भी रुकिए, राकेश जी आप भी रुकिए। राकेश जी आपको रोकना पड़ा, मुझे आपको रोकना पड़ा। राकेश जी ठीक है, आप रुक जाइए। दोबारा जो आपसे सवाल पूछा तो आपने बताया नहीं, फिर आप वही बात आप कर रहे हैं। मनीष जी, बड़ा सवाल यह है कि सियासी हलकों में चर्चाएं तो बहुत हो रही हैं, नाम तो ऐसे तैर रहे हैं पानी में जैसे यमुना में जो गंदगी तैर रही है, तो उसको कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं गंदगी नहीं कह रहा हूं। जैसे हम ये कह रहे हैं ना कि अब कोई फूल डाल दो, माला डाल दो, हम ये भी कह सकते हैं कि वो तैरते हैं पानी में। उसी तरीके से नाम तैर रहे हैं, सभी अपने अपने कयास लगा रहे हैं और सभी अपने अपने सूत्र बड़े पुख्ता और मजबूत बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हमारा इनाम बिल्कुल पक्का में निकलेगा, जो हम बता रहे हैं देख लेना, वही मुख्यमंत्री बनेगा, वही दिल्ली की कमान संभालेगा। लेकिन आप क्या आकलन कर पा रहे हैं, कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है? बिल्कुल योगेश जी, आप सही कह रहे हैं कि सियासी एक चर्चाओं का दौर जारी है, कयास लगाए जा रहे हैं। निश्चित रूप से इतने नाम, 2 दर्जन भर नाम चल रहे हैं और कैबिनेट जो है वो 7 सदस्यीय बन चुका है। तो इसका मतलब जो मुख्यमंत्री के ज्यादातर जो दावेदार हैं, जिसके नाम तैर रहे हैं, वो किनारे लग जाएंगे। और 7 में से कौन 7 वो होते हैं मुख्यमंत्री समेत, ये निश्चित रूप से जो मोदी और अमित शाह जी का जो कार्यकारिणी की शैली है, जो भाजपा का नया जो नेतृत्व है, वो स्पष्ट रूप से ये पहले ही डिसाइड कर चुका होगा कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। आप देखिए, चाहे मध्य प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई, लेकिन मोहन यादव के रूप में नया मुख्यमंत्री सामने है। उसी तरह से आपने राजस्थान में देखा, उत्तर प्रदेश में एक समय नाम चल रहा था मनोज सिन्हा जी का, बिल्कुल उन्होंने मंदिर भी चले गए थे, पूजा भी कर ली थी, और जब योगी आदित्यनाथ जी का नाम सामने आया तो वो चौंकने वाला था। तो भाजपा की ये रणनीति है, लगातार अपने सांसदों से बात कर, बाद में एक निष्कर्ष निकालना, और निश्चित रूप से अब वो कुछ ही घंटों की बात रह गई है और हमारे सामने दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा ये स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज हमें देखनी होगी कि दिल्ली का मुख्यमंत्री वही होगा जो केंद्रीय नेतृत्व की पसंद होगा, जो निश्चित रूप से संघ का जो है जिस पर मुहर लगी होगी वही होगा। और यहाँ पर रेखा गुप्ता जी हो, चाहे प्रदेश वर्मा जी हो, चाहे विजय गुप्ता जी हो, ये सभी अनुभवी पार्टी के जो निश्चित रूप से लगातार जुड़े हुए लोग हैं। एक कांग्रेस से आया हुआ भी जो नेतृत्व है, जहाँ पर आप राजकुमार चौहान जी की बात कर सकते हैं और हरविंदर सिंह लवली की बात कर सकते हैं, आम आदमी पार्टी जाए कपिल मिश्रा की बात कर सकते हैं। तो ऐसा कई लोग हैं जो लगातार जो है रेस में चल रहे हैं, लेकिन मोहर उसी के नाम पर लगेगी जो मोदी जी चाहेंगे, जो अमित शाह चाहेंगे, जो संघ का जिसपे मोहर लग जाएगी। तो ये जो नाम आप बता रहे हैं, दोनों नाम, चाहे नरेंद्र मोदी का जिक्र करें या अमित शाह जी का जिक्र करें, ये तो दोनों दूरदर्शी नेता माने जाते हैं। और दूरदर्शी का मतलब यह है कि अब आने वाले समय में बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और 2027 में पंजाब में चुनाव हैं, और बिहार कितना महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए ये किसी से छिपा नहीं है। तो फिर ये कयास लगाए जाने चाहिए कि या तो भाई पूर्वांचल का कोई, बिहार का कोई नेता हो सकता है, और आपने जैसे लवली का नाम लिया तो फिर डिप्टी सीएम के पद पर भी तो बनाया जा सकता है, तैनाती की जा सकती है। क्योंकि अब जिन राज्यों में मुख्यमंत्री की तैनाती बीजेपी कर रही है, अपनी नियुक्ति कर रही है, वहां पर डिप्टी सीएम का चेहरा जरूर दे रही है। बिल्कुल, लेकिन भाजपा की हर राज्य के लिए अलग रणनीति होती है। आप देखिए, चाहे वो राजस्थान के लिए देख लीजिए या उड़ीसा के लिए, बिल्कुल अलग रणनीति है। तो बिहार में जो है वो वहां पर भी बिल्कुल अलग रणनीति होगी, जहां पर नीतीश कुमार एक गठबंधन के तौर पर है, और दिल्ली में ये रणनीति है कि
कोई ऐसा चेहरा हो जो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल को ओवरलैप कर सके। जिस तरह की अरविंद केजरीवाल की राजनीति है, जिस तरह की वो नैरेटिव सेट करते हैं, जिस तरह लगातार एक जो उनका एक स्टाइल है कि आरोप लगाने वाला स्टाइल है, तो उसको ओवरलैप करना। और यही दिखाया गया कि जब चर्चा हो रही थी यमुना की चुनाव के दौरान में, देखिए आप कितना बड़ा मुद्दा था, तो मुख्यमंत्री बनने से पहले ही यमुना की सफाई शुरू हो गई। तो एक संदेश दिया जा रहा है कि यमुना में जहर नहीं है, यमुना की आरती की गई। तो भाजपा जो है वो नैरेटिव सेट करने में माहिर है और काम करने में भी। तो नेता वही होगा जो जनता की आकांक्षाओं के साथ, केंद्रीय नेतृत्व के साथ तालमेल बैठा सके, जो बाइडेन ने बातों को पूरा कर सके और समयबद्ध तरीके से, चाहे वो महिला सम्मान योजना हो, चाहे किसानों की योजना हो, चाहे अस्पतालों की जांच हो। उसके बाद में आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल की घर की जांच बैठा दी गई है। तो सारे मुद्दे हैं, भाजपा लगातार हावी रहेगी। तो एक लो प्रोफाइल और बहुत तेज सरकार को नेता होगा तो मुख्यमंत्री बनेगा, अरे उसमें रेखा शर्मा हो या प्रदेश शर्मा हो। बिल्कुल, संगठन और जनता के बीच में तालमेल बिठा पाना ये एक बड़ी बात होती है। और भारतीय जनता पार्टी का अगर हम जिक्र करें या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को हम देखें तो अमूमन वो बड़ी साफ राजनीति करती है और वो कौन से नेता पर दांव खेलती। खैर दिल्ली में ये तो देखने वाली बात होगी नवरत्न जी, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर ये उठ रहा है जो मैंने वरिष्ठ पत्रकार मनीष जी से पूछा कि क्या इसमें कोई बिहार का कनेक्शन भी हो सकता है क्या, क्योंकि दूरदर्शिता के नाते अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश तो आपके पास ही है, बिहार में भी ठीक है, अभी फिलहाल तो आपके पास ही है, लेकिन बिहार की राजनीति कब किस और करवट ले किसी को कोई भरोसा नहीं। और वैसे ही नीतीश कुमार कब किस और करवट ले किसी को कोई भरोसा नहीं। तो क्या बिहार कनेक्शन हो सकता है क्या दिल्ली का? योगेश जी, मैंने अभी आपको बताया कि पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड एक सामान्य कार्यकर्ता के नाम से मोहर लगाएगा। और अब आप फिर अब एक सेकंड आपको रोकेंगे, अब एक सेकंड नवरत्न जी रोकेंगे। ये आप तो वही रटाई वाली बात बोल रहे हैं भाई, जो संगठन तय करेगा, जिसके नाम पर बीजेपी का कार्यकर्ता होगा, जो विधायक दल का नेता चुना जाएगा। अच्छा आप बताइए, ये तो हम किताबों में पढ़ते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं और मनीष जी भी जानते हैं इस बात को, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राकेश जी भी बैठे वो भी जानते हैं। कौन चुनता है विधायक दल का नेता? कौन विधायक चुनते हैं? संगठन चुनता है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? आप बताइए ना, किस राज्य में चुनाव हुए कांग्रेस या बीजेपी में जहां पर विधायकों ने चुना हो अपना नेता? संगठन चुनते हैं। योगेश पांडे जी, दिल्ली के बेहतर भविष्य के लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जिस व्यक्ति के नाम को तय किया जाएगा पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर में, मैंने आपको बताया कि हमारी पार्टी के अंदर में कोई एक व्यक्ति नेता नहीं होता। हमारी पार्टी के अंदर में सभी लोगों की एक राय ली जाती है, फिर उन राय को एक प्रयोजित किया जाता है, फिर उनके ऊपर विचार विमर्श किया जाता है। जैसे हमारी आज 11 दिन हो गए चुनाव के रिजल्ट का परिणाम को आए हुए, और 11 दिनों से पार्टी की सभी नेता आपस में बैठ रहे हैं, देख रहे हैं कि दिल्ली में जो पिछले 15-20 सालों से जो एक दिल्ली की जो प्रगति के अंदर एक ब्रेक लग गई है, दिल्ली के विकास कार्यों को लेकर के, जैसे केजरीवाल जो झूठे मक्कार लोग दिल्ली की जनता के साथ जिन्होंने 11 साल से ठगी करी कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, यमुना साफ कर दूंगा, बंगला नहीं लूंगा, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, परिवार की कसम खाता हूँ। चाहे आप उत्तर प्रदेश में लगा लीजिए, हर किसी को पता है कि मुलायम सिंह के बाद में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री। अच्छा ठीक है, आज आम आदमी पार्टी आपसे सवाल कर रही है, आज आम आदमी पार्टी आपसे सवाल कर रही है कि 11 दिन बीत गए हैं, आप मुख्यमंत्री का नाम नहीं तय कर पा रहे हैं, चेहरा नहीं तय कर पा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के चुनाव, एक सेकंड रुकिए, सवाल ले लीजिए नवरत्न जी, सवाल ले लीजिए, ठीक है सवाल ले लीजिए, ठीक है मैं आपकी बात सारी समझ गया, आपकी सारी बातें समझ गया। हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी थी कांग्रेस की, 2 दिन बाद से आपने तंज कसने शुरू कर दिए कि भाई प्रतिभा सिंह होंगी मुख्यमंत्री, कि सुक्खू होंगे मुख्यमंत्री, कि राठौर साहब होंगे मुख्यमंत्री। कांग्रेस तय ही नहीं कर पा रही है, कांग्रेस के अंदर फूट है। आप ही लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए थे। आपको बता रहे योगेश जी, वहां पर एक विषय अलग होता है। वहां पर जो माँ बाप ने बोल दिया, जो बेटे ने या माँ ने बोल दिया, वो फैसला सही, ना खाता ना भाई, जो सोनिया कहते वो सही। उनकी पार्टी के अंदर शुरू से ये चलता आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर में अभी जैसे मनीष जी ने बताया, मैंने इनकी बात को एक सराहना किया कि इन्होंने देखा कि शिवराज सिंह जी की नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेकिन उधर मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। आपने राजस्थान में देखा कि वसुंधरा जी का एक बड़ा चेहरा एक सबके सामने आया कि वसुंधरा जी को एक मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, लेकिन पार्टी ने एक भजन लाल, एक बहुत सामान्य कार्यकर्ता को उनको मुख्यमंत्री बनाया। आपने राजस्थान के अंदर में, आपने हरियाणा के अंदर में देखा, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर जी के बाद में सैनी जी आए हो। मैंने आपको बताया कि पार्टी के अंदर में जो पार्टी का कार्यकर्ता देश, प्रदेश और जनता और उस प्रदेश की, जैसे दिल्ली की जनता के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बेहतर भविष्य के लिए जो काम करेगा, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार में जुड़ करके काम करेगा, जो पहिए में कहते हैं ना, एक पहिए के अंदर अगर हवा बैलेंस ना हो तो दोनों गिल दो तो गाड़ी चलती नहीं है। उसी प्रकार जैसे
दिल्ली के अंदर में शुरू से केजरीवाल ने कहा कि केंद्र हमारी ये मदद नहीं कर रही, केंद्र हमारी वो मदद नहीं कर रही। आप बताइए, मनीष जी ने अभी एक चीज आपको बहुत अच्छी बताई, मैंने मनीष जी की बात को इसलिए दोहराना किया कि दिल्ली के अंदर हमारा मुख्यमंत्री अभी हमारे पास संगठन में हमारे पास पूर्ण बहुमत है, उसके बाद एलजी ने तुरंत इस चीज के ऊपर इस चीज को संज्ञान में लेते हुए यमुना की सफाई के आदेश दे दिए। यमुना की केंद्र मोदी जी ने यमुना की सफाई के लिए एक टीम गठित कर दी। ये काम करने की एक जिसको बोलते हैं एक रणनीति है, ये काम करने की एक जिस व्यक्ति के अंदर में काम करने की अग्रेसिव होती है, काम करने चलिए, काम करने की रणनीति और विजन की आप बात कर रहे हैं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे कि यमुना कितनी साफ हो पाती है, उस पर भी हम फिर चर्चा करेंगे कभी। बहरहाल, लेकिन सवाल उठ रहा है राकेश जी, एक बार फिर से मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या नेता प्रतिपक्ष कोई दलित चेहरा होगा दिल्ली में? क्योंकि पंजाब में उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने कही थी, स्वाति मालीवाल जिस पर आप आज तंज कस रहे हैं, बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं जिसको आज, वो आपके साथ रही हैं, कंधे से कंधा मिलाकर के चलती रही। उन्होंने पत्र लिखा है। पत्र लिखने को अगर हम इग्नोर भी मारते हैं, साइड को छोड़िए, आम आदमी पार्टी ने ये बात तो कही थी ना कि पंजाब में हम दलित चेहरे को सामने लाएंगे, तो क्या अब दलित चेहरे को यहां पर भी लाया जाएगा सामने? देखिए, राजनीति में सब बातें संभव है, और अरविंद केजरीवाल जी जो हमेशा कहते हैं वो होता है। अरविंद केजरीवाल जी की तरह झूठ की राजनीति नहीं करते जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी करती है। 11 दिन हो गए ये कह रहे हैं कि विधायक दल सुनेगा, विधायक चुनेंगे, फलाना करेंगे। ये पूरा देश जानता है इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री की लड़ाई किस तरह से जमीन स्तर पे आई पड़ी है। एक अनार 100 बीमार वाली बात हो रखी है। हर आदमी कह रहा मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्द बना हुआ है मुख्यमंत्री, और ये चयन नहीं कर पा रहे कि कौन मंत्री बनेगा, क्योंकि इन्हें देखना है कि कौन अच्छी तरीके से दिल्ली को लूटने का काम करे। क्योंकि 27 साल बाद इन्हें मौका मिला है, 27 साल बाद ये लूटेंगे दिल्ली को। तो ऐसे नेता को बनाएंगे जो अच्छी तरीके से लूटेगा। परंतु मैं इस बात कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के लोगों को जो वादों को पूरा कर दे, हमेशा है जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो अपने योजनाएं चालू की उनको चालू करके रखे। नवरत्न जी रुकिए, आपके पास आ रहा हूँ, रुकिए आ रहा हूँ आपके पास। नवरत्न जी आप रुकिए, राकेश जी अपनी बात रखिए। नवरत्न जी से मैं इनसे ज्यादा बोलना जानता हूँ, बोल भी नहीं पाएंगे जब मैं बोलूंगा। नहीं, आप बोलिए राकेश जी, आप अपनी बात रखिए। हाँ, तो इसलिए क्या है कि इनसे अपने समय पे बोले। मैंने इनकी बातें सुनी है। हम बोलने में विश्वास नहीं रखते। अरे तुम बोलोगे भी नहीं जब मैं बोलने लगूंगा ना। तमाचा मारा है, आपको शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे मुंह पे तमाचा मारा, 27 साल बाद आए हो। हमने तो 3 बार सरकार बनाई है, और झूठ और फरेब से तुमने सरकार बनाई है। झूठे हो तुम, झूठ बोल के धन और बल के काम पे तुमने सरकार बनाई है। परंतु मैं कहता हूँ फिर भी आप चलिए, अच्छा ठीक है, दोनों लोग रुकिए, राकेश जी आप भी रुकिए, नवरत्न जी आप भी रुकिए। ठीक है, नवरत्न जी रुकिए, नवरत्न जी ठहरिए, आपकी बात आ गई है। गणेश जी, क्या ये सच है जो राकेश जी कह रहे हैं कि एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति बीजेपी में इस समय नजर आ रही है? हम बनेंगे मुख्यमंत्री, ये वहां पर हो रहा है? जैसा आपने कहा कि सियासी प्रयासों का दौर चल रहा है, तो इसमें सारे नाम तैर रहे हैं, और जब तक नहीं चुना जाता है तब तक कोई भी नाम आ सकता है। तो उसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, चाहे वो रविंद्र नेगी हो या रविंद्र रोज हो या फिर मोहन सिंह बिष्ट हो या जो भी नाम हो। लगातार जो नाम चल रहे हैं, 48 विधायक हैं वहां पर, और 48 में हर कोई चाहता है कि मुख्यमंत्री बने। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है अगर नाम चल रहे हैं, लेकिन ये है कि नाम कौन सा फाइनल होता है ये देखने वाली बात होगी। वो नाम वही होगा जिस पर मोदी शाह की मोहर होगी, जिस पर संघ की मोहर होगी। और निश्चित रूप से आपने जैसे देखा है, मैंने बार बार वही चीज बोल रहा हूँ, चाहे मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में कितने बड़े बड़े नेता थे, कैलाश विजयवर्गीय थे, शिवराज सिंह चौहान थे, लेकिन जब नाम आया तो मोहन यादव जी आया, जो बिल्कुल बैक स्टेप पे बैठे थे। तो चौंकाने वाली जो राजनीति है ये भाजपा करती है, और निश्चित रूप से यहाँ पर भी चौंकाने वाला ही नाम चलेगा, क्योंकि हमने देखा है कि जी बिल्कुल, आपने ये भी ठीक बात कही है कि जिस तरीके से चौंकाने वाली राजनीति हमेशा बीजेपी करती है और चौंकाने वाले नाम लाती है, जिन नामों की कोई कहीं चर्चा तक दूर तक नहीं होती है, और अंत में वही नाम सामने ला दिए जाते हैं, और उस नाम पर बीजेपी आलाकमान मुहर लगा देता है और सभी हतप्रभ रह जाते हैं। देखने वाली बात होगी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम की रेस में सबसे आगे चेहरा कौन होगा और किसके नाम पर मुहर लगेगी। बहरहाल, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि आज शाम तक यह तय हो जाएगा कि दिल्ली का सीएम
कौन होगा और 20 फरवरी को दिल्ली के सीएम शपथ के साथ पदभार ग्रहण कर लेंगे। बीजेपी का मानना है कि दिल्ली की जनता ने पीएम मोदी के नाम पर वोट दिया है और उन पर अपना विश्वास जाहिर किया है, तो बीजेपी दिल्ली की जनता की इच्छाओं को जरूर पूरा करेगी। मुद्दे की बात में आज इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए TV27 न्यूज। नमस्कार।